तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश सिलेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के ओर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, या फिर और भी सब्जेक्ट का पीडीएफ अगर चाहिए, तो आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं है तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 6। यानी कि जो क्वेश्चन है 1 से 6 तक का, वो इस पैसेज से पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग क्या करिए, इस पैसेज को पढ़िए। आपका जो पोज का बटन उसका इस्तेमाल करिए और इसको पढ़िए। अगर आप जितना पैसेज का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आपको उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा पैसेज सॉल्व करने का, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई इज कॉल्ड द फादर ऑफ। जो डॉक्टर साराभाई है वो किसके फादर के नाम से जाना जाते थे। ऑप्शन है यहाँ पे इंडियन ऑयल लिमिटेड, इंडियन स्पेस रिसर्च, मॉडर्न इंडियन या इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर रिसर्च के फादर के नाम से जाना जाते हैं, ठीक है, तो विक्रम साराभाई। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अकॉर्डिंग टू साराभाई व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। जो साराभाई के अनुसार क्या इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस है कंट्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है इंपॉर्टेंट, तो द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस। जब साइंस का डेवलपमेंट होगा तो देश का डेवलपमेंट होगा, प्रोग्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि वाई डिड ही वांटेड साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स टू कम एंड फॉरवर्ड। तो थर्ड का जो हमारा आंसर है वो ए, यानी कि टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर द शॉर्टेज ऑफ द वाटर। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डॉक्टर साराभाई कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कौन सा डॉक्टर साराभाई का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो डेवलपमेंट एंड एटॉमिक बॉम्ब, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की चूज द करेक्ट वर्ड वर्ड ऑब्स्ट्रक्ट विच मीन्स द सेम इन द पैसेज। यहाँ पे आपको ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब बनाना जो कि पैसेज में सेम हो रहा था। ऑप्शन हमारा इम्पेड, हाइंडर, एंकरेज या ग्रोथ। तो 5 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी, यानी कि हाइंडर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, गिव द एंटोनिम ऑफ द शॉर्टेज। यहाँ पे आपको शॉर्टेज का जो है एंटोनिम बताना है। तो इसका एंटोनिम हमारा क्या हो जाएगा, एबंडेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे कि रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 7 to 10। आपको इस पोएम को पढ़ना है और जो क्वेश्चन है 7 से 10 है वो इससे पूछ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको केयरफुली वो पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, उतना आपका प्रैक्टिस का जो है डेवलपमेंट होगा, ठीक है, प्रैक्टिस आइडिया, और उतना आप अच्छे से कर सकोगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की द पोएट कंपेयर ऑल मैन एंड वुमेन। जो है पोएट कंपेयर करते हैं सारे मैन को वुमेन से। तो किससे करते हैं, ऑप्शन नंबर सिंगर्स, सेंट्स, प्लेयर्स या स्टूडेंट्स। तो 7 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि प्लेयर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इन द पोएम द स्कूल बॉय। जो पोएम में है वो स्कूल बॉय कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा की क्या है, क्रीप्स लाइक अ स्नेल, सिंग लाइक अ फुरेंस, या एनवीज इन हॉनर, या मेडल्स इन पुपीज। 8 का जो हमारा आंसर है वो ए, यानी कि क्रीप्स लाइक अ स्नेल, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मेंस लाइफ। जो मेंस के जीवन में वो कौन सा पहला स्टेज है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा है स्कूल बॉय, इन्फेंट, या लवर, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्कूल बॉय। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वर्ड्स एग्जिट्स इन द पोएम। तो यहाँ पे हमारे 10th का जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि डेथ। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक एन आर्टिकल इंटरेस्टिंग। इसमें से कौन सा जो हम लोग ऐड करेंगे तो आर्टिकल हमारा इंटरेस्टिंग होगा। तो ऑप्शन हमारा क्योर्ड्स, स्टैटिक्स, स्टैटिक बोथ ए एंड बी, या नाइदर ए एंड बी। तो 11th का जो हमारा आंसर है वो जाएगा सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। क्योर्ड्स और स्टैटिक ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो आर्टिकल वो इंटरेस्टिंग थोड़ा लगेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की व्हाट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एक्सप्रेशन इन आर्टिकल राइटिंग। तो यहाँ पे है क्या हो जाएगा, तो 12th का जो हमारा आंसर है हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी भी चाहिए, कोरेंस और स्पेलिंग ये भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 13 कि डैश स्टेट्स आर द नेम ऑफ द राइट्स, डैश स्टेट्स द नेम ऑफ द राइट्स। तो 13 का जो हमारा आंसर है हो जाएगा बी, यानी कि बाय लाइन, बाय लाइन स्टेट्स द नेम ऑफ द राइट्स, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ एसे। तो कौन सा जो है टाइप वो एसे का नहीं है। तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पर्सनल एसे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा है कि विच ऑफ दिस शुड बी अवॉइडेड इन अ गुड एसे। तो गुड एसे में क्या अवॉइड होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा स्लैंग,
डिग्निफाइड वर्ड्स, ब्रीविटी या यूनाइटी। तो 15 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए यानी कि स्लंग। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन इनडायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन फ्रॉम 16 to 20। ठीक है, आपको 16 से 20 यहाँ पे क्या करना है कि गिवन रहेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको करना है। ठीक है, उसके बाद देखते क्वेश्चन में 16 है कि मनीषा सेड आई एम गोइंग आउट टू नाइट। तो इसका जो है डायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो 16 का जो हमारा आंसर है वो होगा बी यानी कि मनीषा सेड दैट शी वाज गोइंग आउट दैट नाइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि द गार्ड आस्क्ड हु आर यू। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो 17 का जो हमारा आंसर है वो होगा डी यानी कि द गार्ड आस्क्ड हु आई वाज। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की सी सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो 18 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी यानी कि सी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 सी सेड दे विल बी लिविंग सन, दे विल बी लिविंग सून। ठीक है, लिविंग सून होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जिसका आंसर जो हो जाएगा सी सेड दैट दे वुड बी लिविंग सन, ये बात इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की डेविड सेड कैन वी गो टू कैन वी गो सॉरी कैन वी गो टुमारो। 20 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी यानी कि डेविड आस्क्ड इफ वी कुड गो द नेक्स्ट डे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की अकॉर्डिंग टू पब्लो नेरुडा ओनली पॉवर्टी इज। तो ओनली पॉवर्टी कौन सा हो जाएगा, 21 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी यानी कि प्रोफेटिक। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की वेयर डिड द नरेटर मेट फ्राउ फ्राइडा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 22 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए यानी कि एट अ टेवरिन इन विनेना। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की एवेलाइन हियर द म्यूजिक ऑफ, एवेलाइन हियर द म्यूजिक ऑफ। तो 23 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी यानी कि माउथ ऑर्गन। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की विच कैरेक्टर्स इज द लेस सन एवेलाइन आर मेंशन बट आर डेड। तो 24 का जो हमारा आंसर है वो होगा डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव यानी कि तीजिन डन एवेलाइंस मदर अर्नेस्ट। ठीक है, उसको देखते हैं क्वेश्चन 25 की एवेलाइन वाज इन लव विथ डैश। तो 25 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी यानी कि फ्रैंक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की टू whom डिड डॉक्टर सोलोमोन प्रोवाइड फ्री मेडिसिन एंड हॉस्पिटल्स बेड्स इन केस ऑफ नेसेसिटी। तो 26 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी यानी कि ऑल ऑफ दी अबव यानी कि रिफ्यूगस रेबिस जेविस राइटस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की वेयर डिड डॉक्टर मार्गोलिन मीट रेजल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो 27 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए यानी कि एट अ वेडिंग। हम देते क्वेश्चन 28 की हु इज आई रेफर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम अ लेक्चर अपॉन द शैडो। तो 23 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी यानी कि लव। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम अ लेक्चर अपॉन द शैडो। तो इसका जो हमारा आंसर है वो होगा बी यानी कि लव। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ टेम्पोरल। तो 30 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी यानी कि फ्रेंडशिप। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की विच इसका हमारा हो जाएगा। इसके बाद 30 का हमारा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद टेम्पोरल। तो 30 का जो आंसर हमारा हो जाएगा वो होगा सी। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा सी, ये पीस। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की विच फिगर ऑफ स्फीति पोएट हैज यूज्ड इन द पोएम ऑन टाइम। तो 31 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा सी यानी कि पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की द पोएम ऑन शेक्सपियर वाज रिटन बाय मिल्टन आफ्टर द डेथ ऑफ द शेक्सपियर। तो 32 का जो हमारा आंसर है वो बी यानी कि डेथ। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की व्हाट आर द वीक विटनेस ऑफ द नीम रेफर टू। तो 33 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी यानी कि स्टार यो पॉइंटिंग पिरामिड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि वाई वाज द वुमेन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम कुबला खान वेलिंग। तो 34 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी यानी कि बिकॉज हर डेमोन लवर हैव हो जाएगा हैव अबैंडन्ड हर। ठीक है, बोल नहीं पा रहे क्या है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की द रिवर अल्फ रन डाउन टू अ। तो 35 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी यानी कि सनलेस सी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है कि व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द पोएम कुबला खान। कुबला खान का दूसरा नाम क्या था। तो 36 का जो हमारा आंसर है वो होगा ए यानी कि अ विजन इन अ ड्रीम यानी कि अ फ्रेगमेंट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कि हु रोड द एसे फ्रीडम। फ्रीडम एसे
जो वो किसने लिखा है, तो 37 का जो हमारा आंसर है वो होगा ए यानी कि जीवी सो साव। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की विच टाइप ऑफ सेलवेरी आर मेंशन्ड इन द एसे फ्रीडम। तो 38 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी यानी कि बहुत ए एंड बी अननेचुरल सेलेवरी एंड अननेचुरल सेलेवरी। उसके बाद क्वेश्चन 39 की वाट पोइज प्रकृति इंसिस्ट हर मदर टू डू। तो 39 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी यानी कि कास्ट अ स्पेल ऑन द मॉन्क। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की विच मंथ इज मेंशन इन द सेकेंड एक्ट ऑफ द प्ले चंदालिका। तो 14 का जो हमारा आंसर है वो होगा ए यानी कि अर्ज। तो गाइस यहाँ पे हमारा 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हिंदी कोर का भी हिंदी इलेक्टिव और हिंदी इलेक्टिव एंड इंग्लिश इलेक्टिव का भी और भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।